बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरत, तमाम इंसान एक मुतहर्रिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सुबह से शाम तक की मसरूफ़ियत, शाम से रात, इतनी मसरूफ़ियत कि अपने आप के लिए वक्त नहीं निकल पा रहा। उठते हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के मामलात हैं, अपने दफातर में जाना है, अपने कारोबार की जगह पे जाना है, हर कोई मसरूफ़ है, हर कोई हरकत में है। और मुसलसल हरकत के इस दौरान यूँ होता है कि लॉकडाउन सिर्फ एक मुल्क में नहीं, किसी एक सूबे में नहीं, पाकिस्तान जैसे मुल्क में चारों सूबों में लॉकडाउन, आज़ाद कश्मीर में लॉकडाउन, गिलगित बल्तिस्तान में लॉकडाउन। दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक अपने शहरियों को एक वायरस से बचाने के लिए लॉकडाउन में चले जाते हैं। वो इंसान जो मुसलसल हरकत में है, उस हरकत में अचानक उसे पैगाम दिया जाता है एक चारदीवारी के अंदर महदूद होने का। उस चारदीवारी के अंदर महदूद होने से यकीनन वो कुछ अरसे के लिए एक खतरनाक वायरस से बच रहा है, लेकिन इस दौरान एक खदशा ये भी है कि वो कुछ नए मसाइल का शिकार भी हो सकता है, कुछ ज़हनी मसाइल का, कुछ नफ्सियाती मसाइल का। तो क्या ये ज़रूरी नहीं है कि हम ये देखें कि चारदीवारी के अंदर जब एक इंसान महदूद होता है और वो इंसान जो सुबह से रात तक मुसलसल हरकत में था, तो इसे मैनेज कैसे किया जाए? कैसे किया जाए कि अपने आप को, अपनी फैमिलीज़ को, अपने अहबाब को नए ज़हनी मसाइल से दूर रखा जा सके और इस मुश्किल को भी एक अपॉर्चुनिटी में तब्दील कर दिया जाए। कुछ ऐसा हो जो सब के लिए बेहतरी का सामान हो सके, चारदीवारी के अंदर महदूद रहते हुए। इस हवाले से 5 गुजारिशात हैं, 5 टिप्स समझ लीजिए इसे। ऐसी टिप्स जिनके ज़रिए आप चारदीवारी के अंदर लॉकडाउन की कैफियत में रहते हुए भी अपने आप को किसी ज़हनी या नफ्सियाती मसाइल से दूर रख सकते हैं, अपने आप को भी, अपनी फैमिलीज़ को भी। सबसे पहली टिप नंबर 1, और ये बहुत मुश्किल टिप है ख़ास तौर पे मेरे जैसे इंसान के लिए। एक रूटीन इख्तियार कीजिए। जो पहले से रूटीन मौजूद है उसमें से वो हिस्से जो बरकरार रखे जा सकते हैं उन्हें बरकरार रखिए। आपका सोने का वक्त, आपके जागने का वक्त मुतय्यन रखिए। सुबह से शाम तक की एक रूटीन तय कर लीजिए, कब क्या करना है। वो वक्त जो आपका इससे पहले अपने तालीम के हवाले से था, अपने कारोबार में, अपने मुलाजमत में किसी जगह पर सर्फ होता था, उसके मुतबादल ज़राए इख्तियार कीजिए। रूटीन और रूटीन पहली टिप है। अगर आप ज़हनी मसाइल में उलझना नहीं चाहते इस लॉकडाउन के दौरान, तो एक मुतय्यन रूटीन इख्तियार कीजिए। आपका सोने का वक्त, आपका जागने का वक्त, आपका नाश्ता, आपका खाना, आपका पढ़ना, आपका एक फैमिली टाइम, आपके खेलने का वक्त, एक रूटीन इख्तियार कीजिए। टिप नंबर 2, स्टे कनेक्टेड। लॉकडाउन है, तन्हाई का शिकार है, नफ्सियाती मसाइल हैं। तन्हाई आपको राब्ते से नहीं रोकती, लॉकडाउन आपको राब्ते से नहीं रोक रहा। आप कनेक्टेड रहिए अपने अजीज़ अहबाब से, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, अपने कोलीग्स से, अपने क्लाइंट्स से राब्ते में रहिए। आपके पास राब्ते के आज की दुनिया में बेशुमार वसाइल मौजूद हैं। आप वीडियो चैट पे राब्ते में रहिए, आप व्हाट्सएप चैट कीजिए, राब्ते में रहिए, वीडियोस पे जाइए, एक दूसरे के अहवाल पूछिए, अपनी राय बयान कीजिए, दूसरे की राय सुनिए, अपना हाल अहवाल बयान कीजिए, दूसरे का हाल अहवाल सुनिए। राब्ते में रहें। राब्ते में रहने से आप दूसरे की परेशानियां भी शेयर करेंगे
और आपके अंदर भी बहुत कुछ जमा होके नफ्सियाती उलझनों की वजह नहीं बन पाएगा। टिप नंबर 3, मशगले इख्तियार कीजिए। बहुत से मशगले ऐसे होंगे, आपका जी चाहता होगा जिंदगी के मुख्तलिफ हिस्सों में, काश मेरे पास ये वक्त होता और मैं ये करता, काश जिंदगी की मसरूफियात में से वक्त निकलता और मैं कुछ किताबें पढ़ना चाहता था, मैं कुछ बहुत अच्छा म्यूजिक सुनना चाहता था, मैं कुछ नया सीखना चाहता था। हर कोई उस रूटीन में ये सारा कुछ सोचता था। अब आपके पास वक्त है, अपनी पसंद के मशगले इख्तियार कीजिए, उनमें वक्त गुजारिए। ये मशगले आपके वक्त का बेहतरीन मसरफ भी होंगे और ये आपकी सलाहियतों में इजाफे का बायस भी बनेंगे। टिप नंबर 4, ये सारा कुछ करते हुए परेशानी तो कहीं ना कहीं जहन में मौजूद रहेगी, तो ऐसा कीजिए कि परेशानी को महदूद कीजिए। 24 घंटे में नहीं, रोज़ाना मुकर्रर कर दीजिए कोई 30 मिनट, जिसमें आपने सिर्फ उन परेशानियों से मुताल्लिक लिखना है जिनका सामना आपको है। 25 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट मुकर्रर कर दीजिए। दिन के फला वक्त से फला वक्त तक आप उन परेशानियों के मुताबिक सोचेंगे जिनका सामना है और उन्हें लिखेंगे। दुनिया भर के रिसर्चर्स ये बताते हैं कि जब आप अपनी एक वरी विंडो क्रिएट कर लेते हैं, तमाम परेशानियों को जमा करके उस महदूद वक्त में उनका सामना कीजिए, बाकी सारे का सारा वक्त उन परेशानियों से आज़ाद करवा लीजिए। टिप नंबर 5 ज़बरदस्त है। पहली चारों टिप्स एक तरफ और ये पांचवी एक तरफ। क्या करना है? कुछ ऐसा कीजिए जो आपको सेहतमंद सरगर्मियों की तरफ लेके जाए। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप गौर व फिक्र में अपना वक्त गुजार सकते हैं, आप रीडिंग करना चाहते हैं, रीडिंग कीजिए। इबादत में बहुत अच्छा वक्त आप गुजार सकते हैं। आप अपना और खुदा का राब्ता है उसको इस्तवार कीजिए। आप अपना और दूसरे इंसानों का राब्ता है उसको इस्तवार कीजिए। अपने अंदर झांकिए। बेशुमार आपकी ज़ात के ऐसे पहलू होंगे जिनका आपने से पहले कभी सामना नहीं किया। अब आपके पास तन्हाई है, वक्त है, गौर फिक्र कीजिए। वजदान की कैफियत आपके सामने आएगी। आप मेडिटेशन की तरफ जाएंगे और अपने आप को पहचानते हुए ये मुमकिन है कि आप खुदा को पहचान सकें। और याद रखिएगा, इस लॉकडाउन और दुनिया भर में इस एक अजीबोगरीब कैफियत के बावजूद, बहुत कुछ मनफी होने के बावजूद, कुछ ऐसा है जो अभी भी ज़िंदगी से मनफी नहीं हुआ। आप मौजूद हैं, आपकी सांसें बरकरार हैं, आपकी फैमिली आपके साथ है, रीडिंग आपके पास है, सिंगिंग आपके पास है, लॉफिंग आपके पास है, होप आपके पास है और खुदा आपके पास है। आप इतना कुछ होने के साथ ये क्यों नहीं करते कि रोज़ाना लिखना शुरू कीजिए कि कौन कौन सी नेमतें हैं जिनके लिए आप आज भी खुदा का शुक्रगुजार हैं। कोई 3 नेमतें ऐसी जो ज़िंदगी में इस वक्त आपके पास मौजूद हैं। फोकस कीजिए पॉजिटिव पे। पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव। आप मनफी सोच से निकल सकेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आइंदा मुलाकात होती है।